दोस्तों आज कोलकाता और हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल का 15वां धमाकेदार मुकाबला खेला जा चुका है, जहां ये बड़ा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया था। और इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी और इनका ये फैसला शुरुआत में ही बेहद अच्छा साबित हो गया था, क्योंकि 16 रन के स्कोर पर ही केकेआर के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। जहां पहले डिकॉक केवल 1 रन बनाकर कप्तान पैट कमिंस की गेंद का शिकार बने थे, तो इसके बाद मोहम्मद शमी ने नरेन को आउट कर दिया था और वो 7 रन बना पाए थे। लेकिन इसके बाद इस मैच में कप्तान रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी ने इसके बाद केकेआर की पारी को संभालकर आगे बढ़ाया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती झटके मिलने के बाद एकदम से केकेआर की पारी को संभाल लिया था। और इस मैच में इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से ही 2 विकेट गिर जाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 81 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और अब देखते ही देखते केकेआर की टीम एकदम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी 97 रन के स्कोर पर जिहान अंसारी ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और रहाणे 38 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने उतरे वेंकटेश अय्यर ने, और वेंकटेश अय्यर ने आज के मैच में पूरी तरह भूचाल लाके रख दिया। उन्होंने पैट कमिंस के एक ही ओवर में एक के बाद एक इतने छक्के चौके मारे कि पैट कमिंस पूरी तरह हिल गए। तो दूसरी तरफ खड़े अंकुरिश रघुवंशी ने तब तक अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए थे। 50 रन बनाकर वो आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और रिंकू सिंह ने इसके बाद वेंकटेश अय्यर का पूरा साथ दिया और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरी तरह तबाही मचा दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद 5वें विकेट के लिए 91 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप कर डाली, जिससे इस मैच में दोस्तों केकेआर की शुरुआती विकेट गिर जाने के बाद एकदम से जबरदस्त वापसी हुई और वेंकटेश अय्यर ने इस मैच में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और वो इस मैच में एकदम ताबड़तोड़ पारी खेलते ही जा रहे थे। लेकिन आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर वो 29 गेंदों में 3 छक्के 7 चौकों की मदद से 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। और उनके आउट होने के बाद आखिरी ओवर में रसल भी 1 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। और इस तरह दोस्तों केकेआर की टीम ने पूरे 200 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और रिंकू सिंह 17 गेंदों में 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में मोहम्मद शमी को 1 विकेट हाथ लगी थी और उन्होंने इस मैच में काफी कमाल की गेंदबाजी करी थी। हालांकि सभी गेंदबाजों की इस मैच में जबरदस्त पिटाई हुई। अब हैदराबाद को ये मैच जीतने के लिए 201 रन बनाने थे और जब इसके बाद हैदराबाद की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि वैभव अरोड़ा ने पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद हर्षित राणा ने अभिषेक को आउट कर दिया था और वो 2 रन बना पाए थे। तो इसके बाद वैभव अरोड़ा ने ईशान किशन को आउट कर दिया था और वो भी 2 रन बना पाए थे। और इस तरह 9 रन के स्कोर पर ही हैदराबाद के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। हालांकि इसके बाद इस मैच में नीतीश रेड्डी ने थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और कमेंडू मेंडिस भी काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 44 रन के स्कोर पर रसल ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया था और वो 19 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद क्लासन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन एक तरफ इस मैच में हैदराबाद के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और इसके बाद मेंडिस केवल 27 रन बनाकर नरेन की गेंद का शिकार बने। तो 75 रन के स्कोर पर अनिकेत वर्मा भी केवल 6 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो गए थे। और इस मैच में हैदराबाद की हार पूरी तरह पक्की दिख रही थी। ऐसे में दोस्तों अब आखिरी 9 ओवरों में हैदराबाद को पूरे 121 रन बनाने थे और उनके हाथ में केवल 4 विकेट बाकी थे और सारी उम्मीदें क्लासन पर टिकी थी और उनका साथ देने के लिए अब कप्तान पैट कमिंस उतर चुके थे। लेकिन इसके बाद क्लासन भी केवल 33 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद का शिकार बने और इसके बाद दोस्तों 114 रन के स्कोर पर पैट कमिंस केवल 14 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन चुके थे और हैदराबाद के 8 विकेट ही गिर चुके थे। और इसके बाद सिमरनजीत सिंह भी आउट हो गए थे और दोस्तों 114 रन के स्कोर पर इनके 9 विकेट गिर चुके थे और इनको अब 87 रन बनाने थे 28 गेंदों में। और इसके बाद दोस्तों ये मैच हैदराबाद की टीम काफी बुरी तरह हार चुकी है।